झारखंड कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का हजारीबाग में जुटान हुआ तथा इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर अहमद, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बरही विधायक उमाशंकर अकेला, रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के साथ हजारीबाग के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का घंटों मैराथन बैठक चला, जिसमें लक्ष्य 2024 यानी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से जो भी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनेंगे उसे सभी कार्यकर्ता पूरे शिद्दत, मेहनत, दिन रात एक कर विजय बनाने का कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर अहमद एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया को भी संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दों के साथ कांग्रेस हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आएंगी, इस पर बात की। जल्द ही हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार की घोषणा होगी, इस बारे में भी उन्होंने बताया। साथ ही यह भी कहा कि उम्मीदवार कांग्रेस से इस हजारीबाग क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, सारे कार्यकर्ता उनका समर्थन करेंगे और उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का भी काम करेंगे। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज हजारीबाग लोकसभा समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई, लेके चले हैं। उस निमित्त हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब और जो सभी हमारे इस इलाके के सम्मानित नेतागण हैं, सम्मानित कार्यकर्तागण हैं, जो बूथ पर लड़ने वाले लोग हैं, उन सभी के साथ मंत्रणा हुई है कि कैसे हमें लोकसभा में जाना है और किस तरह से चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, मजबूती के साथ मुंहतोड़ जवाब देना है। उस निमित्त आज चर्चा हुई है और उस चर्चा के संदर्भ में और जो आपके सवाल होंगे, मैं समझता हूं कि आप भी इन्हीं से सुनना चाहते होंगे, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा और अपने प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब से आग्रह करूंगा कि आप वर्किंग प्रेसिडेंट शहजादा साहब और हमारी नौजवान और होनहार एमएलए अंबा प्रसाद जी, बाकी सारे साथी खड़े और प्रेस के साथियों, जैसे आप कंटिन्यू पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक सिलसिला उठाया कि जितनी लोकसभा हमारे झारखंड प्रदेश में है और उन सारे लोकसभाओं में हम अपने बेस पर, ग्राउंड पर काम करने वाले लीडर्स से एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि चैलेंजिंग 2024 का चुनाव सामने है। नोटिफिकेशन किसी टाइम पर भी आ सकता है, मगर ऑलरेडी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर काम किया है, बूथ से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश, और उसी की समीक्षा हम सब जगह ले रहे हैं कि हमारा काडर, हमारा रैंक एंड फाइल कितना मजबूती के साथ आगे अल्टीमेट डे पर अपनी फाइट करने के लिए तैयार है। बाकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, भाजपा की एक अपनी एक आइडियोलॉजी है और अब 10 साल के बाद में देशवासियों ने देख लिया कि जुमलों के अलावा और झूठ के अलावा देशवासियों को कुछ मिला नहीं। और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी हमारी न्याय यात्रा चल रही, हमने 5 गारंटीज देश के सामने रखी। पहले भी देश में 70 साल काम किया है, जो सुई नहीं बनती थी जिस देश में, वो आज आसमानों में बात कर रहे हैं। ये सारा कांग्रेस पार्टी का देन है, आज़ादी के अलावा। और आज भी हमने बदलते ज़मानों के साथ में जो असेसमेंट पूरे देश में जो भ्रमण हुआ, जो भारत जोड़ो यात्रा फेज़ फर्स्ट चला, उसमें देश के तमाम तर सोच रखने वाले, तमाम तरीक़ों के काम करने वालों ने जो हमारे नेता को रास्ते रास्ते में बताया और जो अन्याय उन्होंने उनको समझाया कि इस राज्य के होते हुए कितना अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, मतलब हर लेवल पर। तो उसी को निचोड़ करके 5 न्याय में कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने रखा है। तो उसको घर घर पहुंचाना, क्योंकि वो लोगों की डिमांड थी, घर घर पहुंचाना, उसकी समीक्षा हमारी हो रही है और तमाम रैंक एंड फाइल के लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। इस पार्लियामेंट के नेक्स्ट फेज़ हमारा अभी धनबाद में होगा और ये चलेगा लक्ष्य 2024 टाइटल के तहत में। ये हमारा मूवमेंट चलेगा तमाम 14 के 14 लोकसभाओं में, ताकि आने वाले दिनों में जो यहाँ इंडिया गठबंधन का हमारा जो तालमेल है और वो मजबूती के साथ ज़मीन पर उतरे
और एक तरफ भाजपा, एक तरफ गठबंधन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले और वो बेहतर तरीके से वोट करें। आप लेट हो गए हैं, यहाँ पे कैंडिडेट पहले फाइनल हो गए लेकिन अभी तक यहाँ से हुआ नहीं। लेट क्या कुछ लगता है, क्या फाइनल हुआ? जिन्होंने जल्दी किया उसके असरात मिल रहे हैं ऊपर, ताकि उसको लोग एक्सरे कर रहे हैं, किस तरह के नुमाइंदे दे रहे हैं, उनकी पास परफॉर्मेंस क्या है, आज उनसे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो फ़ायदा होता है, वो कैंपेन का एक हिस्सा ही है। तो हमारे पास कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं, जो हम कैंडिडेट चूज़ करेंगे वो ऑलरेडी ज़मीन में, वो ऑलरेडी पार्टी बैनर पर अपना विधायक जो है जो जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के संपर्क में है, तो क्या हजारीबाग में जयंत सिन्हा या यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बन सकता है यहाँ पर? देखिए, सीधे तो आप सवाल पूछ रहे हो कि जैसे वो है, लोग कहाँ ये चुनावी मौसम है, कई पार्टियों से नाराज़ लोग निकल कर के दूसरी जगह जाते हैं। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे वर्कर बहुत जगह अनॉयड होते हैं, दूसरा दरवाज़ा देखते हैं। ये एक 5 साल के बाद एक फेज़ आता है जब लोग आपस में मिल बैठते हैं और कोशिश करते हैं, अगर किसी को उधर नहीं मिला तो वो यहाँ पर लोग उसको क्या कर रहे हैं। मगर हमारा फाइनल फैसला होगा, हमने बाज़ाब्ता जनता के दरमियान एक सर्वे करवा रहे हैं, किसका क्या रेपो है, लोगों का क्या सोचना है, इश्यूज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट क्या है, ये कई चीज़ों पर हो रहा है। संभावना आ जाएगा तो हम लगा देंगे। जो लोकतंत्र बचाने की बात करेगा, जो संविधान बचाने की बात करेगा, जो देश बचाने की बात करेगा, वही हमारा उम्मीदवार होगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग सब लोग एजेंडा लेके चले हैं, उसका भी मैं जानता हूं। हम लोग सब करेंगे, चिंता मत कीजिए। आप लोगों का भी व्यू ले लेंगे। बताइएगा, अभी टिकट अनाउंस नहीं हुआ। दावे कई लोग करेंगे, मगर अल्टीमेटली सीट शेयरिंग का 1-2 दिन में आपको सामने आ जाएगा और उसके बाद में जिसको जो सीट दी जाएगी गठबंधन में, सब लोग मिलकर के उन सीटों पर मिलेंगे। चुनाव पूरी तरह से सशक्त होके इस चुनाव को देख रहे हैं, कहीं भी हम लोग पीछे नहीं हैं। जो कैंडिडेट है वो भी आप लोगों के सामने है, जो बीजेपी है कि वो जनप्रतिनिधि है कि व्यापारी है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जनता जनप्रतिनिधि चाहती है, कोई व्यापारी नहीं चाहती है। सिर्फ व्यापारी बोल दे तो ये कम होगा। सिर्फ व्यापारी कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन वो जिस तरह से हर एक चीज पे गलत तरीके से यहाँ पे हम लोग को हर जगह पहुंचाने का जरूरत है, हर जगह कम्युनिकेट करने का जरूरत है। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हजारीबाग की जनता उनको भली भांति जान रही है। इसलिए निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट होंगे कांग्रेस की तरफ से, उनके लिए हम लोग सब कमर कस के लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग हजारीबाग को बचाना है। और यहाँ पे हजारीबाग का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग अगर सोचते हैं कि हजारीबाग कांग्रेस की सीट नहीं है, तो हम लोग बहुत बड़े गलतफहमी में है। ये हजारीबाग कांग्रेस का है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ कमी के वजह से हजारीबाग में अपना सीट नहीं ला पाए। लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हजारीबाग में हर हाल में अगर पार्टी तय करेगी और उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। पार्टी जो यशवंत सिन्हा से आप लोग टच में हैं, क्या आखिर क्या बात है? नहीं, टच में नहीं है, वो तो टीएमसी के है ना। टीएमसी के नेता है, तो हम लोग को इंडिया गठबंधन में वो ही है, तो हम लोग विचार काहे नहीं कर सकते हैं कि किसको जीतना चाहिए। तो क्या ये लगता है कि भविष्य उम्मीदवार बन सकते हैं यशवंत सिन्हा? ये तो हम नहीं कर सकते हैं ना, पार्टी तय करेगी ना। आज क्या होगा? आज हम लोगों ने जो भी उम्मीदवार आवेगा यहाँ से जिताने का जिम्मेवारी हम लोगों ने अपने कंधों पर लिया है।